हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द मार्केटियर परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस विच आर गिवन एज अंडर। जो मार्केटियर है वो कई टाइप के फंक्शंस प्रोवाइड करता है, सम ऑफ दीज आर एज अंडर। सबसे पहले वो क्या करता है, मार्केटिंग रिसर्च, या इसको मार्केट रिसर्च भी कहा जा सकता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, इट डील्स विद गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा और मार्केट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा। दिस फंक्शन हेल्प्स द मार्केटियर टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर। तो इसमें क्या होता है, वो कस्टमर की नीड को देखता है कि कस्टमर को कौन सी चीज़ चाहिए, नीड को देखता है, उसी हिसाब से सामान बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट स्टेप में मार्केट रिसर्च बिकम्स द बेसिस ऑफ अ प्रोडक्ट या ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च द मार्केटियर परफॉर्म्स स्वॉट एनालिसिस। तो मार्केटियर क्या करता है, स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट मतलब ये जो एस है इसका मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो स्वॉट एनालिसिस करता है, मार्केटिंग रिसर्च करता है मार्केटियर, देखता है कि भाई कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी वीकनेस है इस बिजनेस में, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट्स हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा स्वॉट एनालिसिस अलग से डिस्कस करूंगा। वाइल गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मार्केट द मार्केटियर फोकसेस ऑन अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स इन मार्केट एंड यूजेस देयर स्ट्रेंथ टू कंपेयर एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रिपेयर पॉलिसीज एंड प्लान्स टू ओवरकम देयर वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। तो बेसिकली वो स्वॉट एनालिसिस करता है, वो देखता है जो भी मैं काम करूंगा उसमें स्ट्रेंथ क्या है और मेरे पास क्या क्या मतलब पॉजिटिव्स हैं इसके, और वीकनेसेस क्या हैं इस बिजनेसेस में, और थ्रेट्स के अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और लास्ट में देखिएगा कि इस बिजनेस में थ्रेट्स क्या हैं, कि भाई गवर्नमेंट टैक्स तो नहीं लगा देगी, या कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया, या रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो नहीं बढ़ गई। ठीक है, कंपनीज use internet sites, SMS facility, etc. to collect information. Some companies conduct door-to-door survey या door-to-door research to gather information. तो कंपनीज इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। कुछ कंपनीज इंटरनेट के थ्रू सर्वे करवाती हैं, कुछ एसएमएस भेजती हैं, कुछ डोर टू डोर भी सर्वे करवाती हैं। तो फर्स्ट काम क्या है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना मार्केट के ऊपर, जिसको कहते हैं मार्केट रिसर्च करना। दूसरा मेन काम आ जाता है मार्केट प्लानिंग करना। आफ्टर कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च द मार्केटियर हैज़ टू प्लान द स्टेप्स नेसेसरी टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अंडर द मार्केट प्लानिंग। तो उसके बाद वो क्या करता है, उस मकसद को हासिल करने के लिए प्लान बनाता है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, इसको इस तरीके से बनाऊंगा, तो प्लान करता है। ठीक है, दे मेक प्लान, जो मार्केटियर्स हैं वो क्या करते हैं, दे मेक प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्लान टू इंक्रीज द सेल, प्लान टू यूज़ प्रमोशनल टूल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो प्लान करेगा कि मैं आगे क्या करूं कि मेरा जो मकसद है वो हासिल हो जाए। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उसने जो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च की है उसको डिज़ाइन करेगा और उसको उस तरीके से बनाएगा ताकि लोगों को पसंद आए और लोगों की वांट्स को सेटिस्फैक्शन मिले, तभी तो लोग खरीदेंगे ना। एवरी मार्केटियर ऑफर्स अ प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, बट what product or service has to be offered must be planned। हर एक जो मार्केटियर है वो कोई ना कोई गुड या सर्विस तो प्रोवाइड करता ही है। ठीक है, जो भी वो गुड या सर्विस प्रोवाइड करता है वो उस हिसाब से देखता है कि भाई इसको इस हिसाब से प्रोवाइड करवाया जाए ताकि कोई भी जो है मतलब कस्टमर है वो उससे अनसेटिस्फाइड ना रहे। तो हमेशा वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे जिससे उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़े। तो डिज़ाइन ही इस हिसाब से बनाएंगे वो। द प्लानिंग पार्ट इंक्लूड्स द डिसीजंस लाइक व्हाट शुड बी द क्वालिटी। प्लानिंग में वो डिसाइड करेगा भाई क्वालिटी क्या होना चाहिए, डिज़ाइन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करने। ठीक है, व्हाट शेप और साइज और व्हाट शेप और डिज़ाइन वुड बी यूज, व्हाट टाइप ऑफ पैकिंग, पैकिंग किस टाइप की होनी चाहिए, हाउ मेनी मॉडल्स, इसके कितने मॉडल्स डिसाइड करने हैं, वो डिसाइड करने हैं इसको। ठीक है, एंड फॉर टेकिंग ऑल दीज डिसीजंस प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग उसे करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल उसे सारी की सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी ये चीज़ बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करना है, उसको रैपर में कैसे निबेड़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें उसे करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करता है वो मार्केटियर कैसे। स्टैंडर्डाइजेशन मींस मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाना और उसको यूनिफॉर्मली मेंटेन करना। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू कंज्यूमर्स। तो जब भी प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है तो उससे क्वालिटी एश्योरेंस मिल जाती है कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसको अच्छे से कस्टमर
खरीदता है और उसे इस्तेमाल करता है। तो इसमें कंज्यूमर्स आर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, पैकिंग एट्सेट्रा। तो कंज्यूमर्स को अगर क्वालिटेटिव चीज़ें स्टैंडर्ड है तो वो होता क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और पैकेजिंग की सारी नॉलेज होती है और कंज्यूमर जो है कॉन्फिडेंट फील करता है। ग्रेडिंग मीन्स, तो ये तो था स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस, ठीक है, ऑन सम बेसिस। तो ग्रेडिंग देते हैं, जैसे ग्रेड ए का माल है, ग्रेड बी का माल है, ग्रेड सी का माल है, तो कुछ बेसिस के ऊपर उसे क्लासीफाई कर देते हैं। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी साइज, क्वालिटी एट्सेट्रा, जैसे रेड लेबल, ग्रीन लेबल, ब्लैक लेबल, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो मार्केटियर का मेन जो मार्केटिंग है उसका मेन फंक्शन ये भी है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग कर दी जाए। नेक्स्ट आ जाता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाइड टू कस्टमर इन अ पैक्ड फॉर्म। तो कस्टमर को तो जो सामान मिलेगा वो पैक्ड फॉर्म में मिलेगा ना। तो पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइन ऑफ पैकेट, रैपर्स, कार्टन्स एट्सेट्रा विच आर यूज टू पैक द प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो पैकेजिंग होगा वो क्या होगा, पैकेजिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो किसी रैपर में होगा या पैकेट में होगा या कार्टन में होगा, उस चीज़ को, जो प्रोडक्ट को कोई भी सीधा तो नहीं ना लेने जाता, जो भी चीज़ लेने जाओगे कोई ना कोई जो पैकेज में पैक्ड होगी ना। तो पैकेजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतना ही अट्रैक्टिव वो लगेगी और उतना ही कस्टमर्स अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पैकेजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग एज पैकेजिंग या एज पैकिंग इंड्यूसेस द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, दैट इज़ वाई पैकिंग इज कॉल्ड साइलेंट सेल्समैन। जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ही अच्छा लोग अट्रैक्ट होंगे और खरीदेंगे, दैट इज़ वाई जो पैकेजिंग होती है वो साइलेंट सेल्समैन होता है। लेबलिंग रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेज। जो लेबलिंग होती है इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसमें इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है कि भाई इस प्रोडक्ट में कितना शुगर है, कितनी फलां है, फलां सारी डिटेल दी होती है, ठीक है, वो लेबलिंग कहलाती है। थ्रू लेबल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू कस्टमर्स। तो लेबल के थ्रू जितनी भी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को चाहिए वो कस्टमर्स को मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ब्रांडिंग। नेक्स्ट जो पार्ट है 6th पॉइंट, उसे ब्रांडिंग कहा गया है। इट मीन्स गिविंग अ स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को स्पेशल नाम देना। कंपनीज में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम और दे मे डिसाइड अ स्पेशल ब्रांड नेम फॉर देयर प्रोडक्ट्स। कंपनी अपने नाम पे भी बेच सकती है सामान, क्या पता अपने नाम पे ना बेचे, किसी और नए ब्रांड नेम को निकाल के बेच दे। जैसे कई कंपनीज है वो अपने नाम पे नहीं बेचती, कोई नया ब्रांड नेम लेके आती हैं, उस पर सामान बेचना शुरू कर देती हैं। समझ के बात। द ब्रांड नेम मस्ट बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली एज कस्टमर्स लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन द ब्रांड नेम। तो जो ब्रांड नेम है वो काफ़ी केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है और इस हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है ताकि कोई, मतलब जो कस्टमर्स हैं वो एक बार उसकी आदत ही पड़ जाए तो फिर वो वही सामान खरीदेंगे क्योंकि उनको वही ब्रांड चाहिए होगा, ठीक है। तो अब ब्रांड नेम कैसे चूज़ करते हैं, क्या होता है, वो आगे आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जो कस्टमर केयर सेंटर हैं वो भी खोलने पड़ेंगे ना, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होए तो वो कहीं कॉल तो कर पाएँ। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेसमैन। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कस्टमर सेटिस्फाइड रहे तभी तो वापस आएगा ना खरीदने। सो एवरी इंपॉर्टेंट फंक्शन of marketing management relates to developing customer support service, that is handling customer complaints। तो वो क्या कहेगा, अच्छा बिजनेसमैन या अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं उनको अच्छे से हैंडल करेगा, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेगा, मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, टेक्निकल सर्विसेज देगा, जैसे रिपेयर वगैरह करेगा। कस्टमर विल बिकम परमानेंट ओनली व्हेन ही और शी इज सेटिस्फाइड विद द कस्टमर सपोर्ट सर्विस। जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है जितनी अच्छी होगी उतना ही कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा। जैसे कुछ ब्रांड नेम्स हैं, एलजी, सैमसंग, या फिर आप होंडा की गाड़ियां खरीदते हो, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा, टोयोटा के खरीदते हो, इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलती है कि आप कहते हो भाई इससे ज़्यादा और कहीं जाना ही नहीं। समझ के बाद वो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आपको पता है प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस ज़्यादा रख लिया तो से आपका टेंशन हो जाएगी, बिकेगा नहीं माल, प्राइस कम रखा तो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। प्राइस मीन्स द मनी विच अ कस्टमर हैज़ टू पे टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस क्या है, प्राइस वो चीज़ है जो कि कस्टमर सामान खरीदते टाइम अब पे करने को तैयार हो जाता है, किसी भी गुड या किसी भी सर्विस को पे करने के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं इतना पैसा दे दूंगा, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज कस्टमर इज़ हाईली प्राइस सेंसिटिव। तो ये मार्केटिंग का बहुत क्रूशियल एलिमेंट है क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो हाईली प्राइस सेंसिटिव होते हैं। स्मॉल वेरिएशन इन द प्राइस मे टेक योर कस्टमर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे
गलत लिखा है, गलत मतलब मैंने यहाँ मे लिखना था, मेक लिख दिया, ठीक है। स्पीड में कभी यार हो जाता है, घर में कोई आ जाए या कोई बात करने आ जाए तो लाइन की ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। तो अगर हल्का सा भी प्राइस में वेरिएशन आए तो उससे होता क्या है, प्राइस में वेरिएशन की वजह से जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट कर सकता है। मार्केटियर कीप्स इन माइंड वेरियस फैक्टर्स सच एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, डिमांड, कॉम्पिटिशन एटसेट्रा एटसेट्रा। जब भी प्राइस तय कर रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट के तो कई चीज़ें दिमाग में रखता है, ठीक है। अगर अपनी मर्जी से दे दिया उसने प्राइस, फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रमोशन एंड सेलिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स the marketer needs to offer them to customers. For this he performs basic functions, that is promotion and selling. तो एक बार अगर उन्होंने सामान बना दिया तो अगली चीज़ क्या रहेगी, एक बार सामान बना दिया तो अगली चीज़ रहेगी उसको बेचना। बेचने के लिए वो प्रमोशन करता है और सेलिंग करता है। प्रमोशन में क्या आ जाता है, Promotion includes all the activities which are undertaken to communicate with the customer. जो प्रमोशन है वो क्या होता है, कस्टमर्स के साथ कस्टमर को बताना कि ये चीज़ आई है मार्केट में, ये चीज़ ट्राई करके देखो, जिसकी वजह से उनकी सेल बढ़ेगी। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने से रिलेटेड होती हैं उसे प्रमोशन कहते हैं। फॉर प्रमोशन मार्केटियर परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना एंड पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर जाके सेल करना या पब्लिसिटी करना एटसेट्रा। तो अपनी चीज़ को प्रमोट और सेल करने के लिए कस्टमर्स ये काफ़ी हथकंडे अपनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिसीजन लाइक चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई किस तरीके से माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैसे मेंटेन की जाएगी इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाएगा, कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, कहाँ पे वेयर हाउस होगा, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं जो कि उनको डिसाइड करनी पड़ती हैं मार्केटिंग वालों को। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। द गुड्स आर नॉट नेसेसरली कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस वेयर दीज आर प्रोड्यूस। जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है वहीं पे थोड़ी ना खाते हैं, खाते तो कहीं और है ना। तो अब इसमें क्या है, देर इज़ अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन कहीं और हो रही है, कंजम्पशन कहीं और हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेस गैप। To cover this place gap, the marketer make use of several modes of transport so that goods can be transferred to different corners of the country. तो इसके लिए प्रोड्यूसर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करता है ताकि कंट्री के कोने कोने तक उसका सामान भेजा जा सके। इट इज़ नॉट ओनली दैट द फिनिश गुड्स नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड बट रॉ मटेरियल एंड वेरियस अदर इनपुट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये ज़रूरी थोड़ा ना कि सिर्फ फिनिश गुड ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रॉ मटेरियल भी तो जा सकता है ना। एक जगह पे बनता है मगर चाहिए दूसरी जगह पे रॉ मटेरियल या अदर इनपुट्स, ठीक है। द मार्केटियर कंपेयर्स वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट and on various criteria and select the best and most suitable to transport the raw material inputs or finished goods. तो बेसिकली जो मार्केटियर है वो कंपेयर करता है कि वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हैं, जो सबसे सस्ता पड़ता है उसको और जो सबसे एफिशिएंट पड़ता है उसी के थ्रू सामान अपना बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। द गुड्स आर नॉट इमीडिएटली कंज्यूम्ड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स हैं वो उसी दिन या उसी हफ्ते या उसी महीने थोड़ी ना खाए जाते हैं जिस टाइम वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। प्रोडक्शन बल्क में हो रही है मगर कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो मतलब इस गैप को जो कवर करने के लिए माल को स्टोर किया जाता है वेयर हाउसेस में। सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप द गुड्स सेफ ड्यूरिंग द टाइम gap as goods need to be protected from moisture, insects, rodents, theft etc. तो गुड्स को कहीं ना कहीं तो संभाल के रखना ही है ना, तो उनको वेयर हाउसेज में रखा जाता है, ठीक है। सो मार्केटियर ऑफ्टन maintain their own warehouses to store the goods or they make use of public warehouses to keep the goods safe and fresh till they are demanded in the market. तो वो क्या करते हैं, या तो उनका खुद का वेयर हाउस होता है या फिर वो कहीं और से किसी और का हायर कर लेते हैं कि भाई ठेके पे ले लेते हैं और फिर बाद में पैसे देते रहते हैं उनको जब तक उनका माल पड़ा है। तो ये सारे फंक्शंस थे जो कि मार्केटिंग वाले जो हैं मार्केटियर उनको करने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।